हिस्सा लिया तो उन्होंने पहले दिन ही बोला नॉमिनेट कर दो। अब आप किसी घर में घुसे हो, आप किसी का नाम भी नहीं जानते हो और आपको कोई कहे यार इसको नॉमिनेट कर दो, कैसे नॉमिनेट कर दो? आप किसी कारणवश किसी को नॉमिनेट करेंगे, आपको कोई कारण तो होना चाहिए, किसी ने आपको गाली दी हो, कोई आपको, अब ये तो नहीं कह सकते मुझे आपकी शक्ल नहीं अच्छी लगती मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, कोई कारण होना चाहिए। और फिर नियम जो होते हैं, नियम हमेशा बदलने के लिए ही होते हैं। कौन सोचता था कि 25 साल पहले क्रिकेट रंगीन कपड़ों में खेली जाएगी? कौन सोचता था कि फ्रंट फुट रूल बैक फुट हो जाएगा? कौन सोचता था बॉडी लाइन सीरीज के बाद कि 3 फील्डर लेग साइड पे कभी नहीं होंगे? कौन सोचता था ये कि 20 ओवर की क्रिकेट होगी? कौन सोचता था? मुझे बताइए। ये जो नियम है ये बेहतरी के लिए बदले जाते हैं। और मैंने एक बीज बोया जो बड़ी जल्दी अंकुरित होकर पेड़ बन गया, और अगले दूसरे एपिसोड में और तीसरे एपिसोड में सबके सब लोगों ने कहा हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, हम पीठ पीछे चुगली नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमें अपना सर झुकाना पड़े। और फिर बिग बॉस ने अपनी चाल चली। उन्होंने कहा भैया आप नॉमिनेट मत करो, आप ये बता दो किसको रखना चाहते हो। लेकिन उसका फायदा हुआ मोहतरमा, एक नकारात्मक सोच सकारात्मक बन गई। आप किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, आप किसी की अच्छाई करके सकारात्मक तरीके से कह रहे थे मुझे ये आदमी चाहिए। उसमें बड़ा फर्क है। सलमान खान साहब के बारे में मैं एक ही बात बताता हूं कि एक ऐसा आदमी जिसने ना सिर्फ नाम बनाया लेकिन नाम को बरकरार रखा इतने साल तक, फिजिक बरकरार रखनी, 47 साल की उम्र में ऐसा लगना कि जैसे 26-27 साल का लड़का हो, ये बहुत कड़ी मेहनत का काम है। और मैं ये मानता हूं कि ये बिग बॉस का जो शो है ही इज ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल, ही नोज इट लाइक द बैक ऑफ हिज पाम। और जो ह्यूमर अपने अंदाज से वो क्रिएट करते हैं, जिस तरह से एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, एक चुंबकीय व्यक्तित्व कि जिसकी तरफ आकर्षण है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी को सलमान खान भाता है। तो मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि पारस जिसे छू लेता है, पारस देखा है आपने? नहीं देखा, लेकिन सुना है। मैंने नहीं देखा तो आपने भी नहीं देखा। मैं बता रहा हूं ना, छू लेता है ना, जब जो पारस जिसे छू लेता है उसमें नहीं, उसमें गौरव का संचार हो जाता है। चीज अगर धूमिल हो तो उज्जवल हो जाती है, और जिसका तुच्छ मोल हो वो अनमोल हो जाती है। इसलिए आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सलमान भाई का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सर अभी सिद्धू आपने जी कहा कल कि शाम आपको ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें थी झटका? कोई झटका नहीं लगा। हाँ, जो बिग बॉस के घर में मेरे साथ नहीं हुआ, वो खान साहब की आंखें देखी थोड़ी नम थी, तो मुझे भी उस भावना का थोड़ा एहसास हुआ। क्योंकि जो लास्ट पिक्चर्स उन्होंने दिखाई, वो गाना जो था वो मेरा फेवरेट था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। वो गाने के साथ जब वो पिक्चराइज किया गया तो बहुत खूबसूरती से था, और कई बार आदमी भाव विभोर हो जाता है। तो खान साहब हुए और मैं भी थोड़ा सा हुआ, पहली बार हुआ, लेकिन वो सत्य है। सिद्धू जी के लिए गया था कि क्या मैं बिना बैसाखियों के उस मानसिक मनोबल का जो परीक्षण बिग बॉस के घर में होता है कि आग को अगर सोने के साथ मिलाओ तो सोने का परीक्षण होता है कि वो खरा है या खोटा है, तो क्या मैं खरा खोटा हूं, इसका परीक्षण क्या मैं वो झेल पाऊंगा, क्या मैं वो प्रेशर में, उस दबाव में टूटूंगा या नहीं, ये मेरी बेटी का और मेरे बीच का एक खेल था जो मैं खेल रहा हूं। कौन दावेदार होगा आप? दावेदार डेलनाज, निकेतन, उर्वशी, आशका, इनमें से कोई भी हो सकता है।